अस्सलामुअलैकुम 3 क्लास। आज हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड कि बीज कैसे जो है वो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन कंडीशंस आर राइट द सीड स्टार्ट्स टू टेक इन वाटर। जब कंडीशन सही हो जाती है यानी बीज जो है वो ज़मीन में अच्छी तरीके से आपने मिट्टी में रख दिया तो फिर वो वहाँ से पानी लेना शुरू कर देता है। एज वाटर इज़ taken in, the seed swells bigger and bigger until the coat splits apart. जब वो पानी मतलब जज़्ब करता है इस हद तक कि वो बीज जो है वो फूल जाता है। ठीक है, स्वेल्स का मतलब वो फूल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसका कोट जो है यानी उसका जो कवर है वो फटने लगता है। सही है। एयर कैन देन गेट टू द सीड, तब जो है वहाँ ऑक्सीजन और हवा जो है वो अंदर जाना शुरू कर देती है। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स द बेबी प्लांट एंड बर्न द फूड प्लक्ड इनसाइड द सीड। उस ऑक्सीजन की वजह से जो फूड है यानी जो खुराक बीज अपने अंदर स्टोर करता है वो जलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक, यानी क्योंकि बीज के अंदर जो है हमेशा एक बेबी प्लांट मौजूद होता है। बर्निंग ऑफ फूड प्रोड्यूसेस एनर्जी, यानी फूड के जलने की वजह से, बर्न का मतलब है जलना। ठीक है, उसे एनर्जी मिलती है। द बेबी प्लांट यूजेस द एनर्जी टू ग्रो, वो जो छोटा पौधा है वो उस एनर्जी को बढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसकी वजह से वो बढ़ता रहता है। अ टिनी रूट ग्रोज डाउनवर्ड वेयर एज अ शूट बिगिंस टू ग्रो अपवर्ड। जो छोटी सी जड़ें हैं वो डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, जबकि शूट यानी कि जो बाद में स्टेम बन जाते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। मैं आपको ज़रा दिखाऊं, ये देखें, ये जो रूट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि शूट ग्रीन पत्ती ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। द शूट डिवेलप्स अप रीच टुवर्ड द लाइट वाइल द रूट सिस्टम डिवेलप्स डीप इन द सॉइल। ये शूट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जबकि जो रूट है वो सॉइल मिट्टी की तरफ नीचे जाना जो है वो शुरू करता है। द कॉटिलिडन लेटर बिकम्स द फर्स्ट लीव ऑफ द सीडलिंग व्हेन सीड जर्मिनेट्स। कॉटिलिडन के बाद जो है कॉटिलिडन जो है वो पहले पत्ते बन जाते हैं। ठीक है, यानी वो पहला पत्ता होता है जो प्लांट जो है निकालता है। मैं आपको ज़रा पिक्चर दिखाऊँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये कॉटिलिडन है किसी भी बीज का, फिर वो उसी कॉटिलिडन से इसी तरीके से पत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, फिर वो पत्ते नज़र आते हैं, पत्ते जैसे नज़र आते हैं। द प्राइमरी रूट ग्रोज लॉन्गर एंड थिकर टुगेदर विद द सेकेंडरी रूट्स, द लीव्स ग्रो लार्जर। जो ये छोटी सी जो जड़ होती है, ये जड़ें आहिस्ता आहिस्ता से घनी और मोटी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जबकि ऊपर इसका तना भी मजबूत बनना शुरू हो जाती है, यानी कि मोटा होता जाता है। ठीक है, और ये जो रूट है फिर वो मिट्टी से पानी जज़्ब करता है, जबकि ये जो शूट है यानी कि ये पत्ती चीज़ें वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइनली मोर एंड मोर लीव्स ग्रो एंड द स्टेम बिकम्स थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और जो स्टेम है, तना, वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशंस कि ये जर्मिनेशंस कितनी किस्म की होती है, यानी कि बीज कितनी किस्म से निकलता है, उससे प्लांट कैसे बनता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशंस। यहाँ पर जर्मिनेशंस 2 किस्म के होते हैं, एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं, पहली पिक्चर को भी गौर से देखें और रीडिंग को भी। Here during seed germination the cotyledons are brought above the ground due to the elongation of hypocotyls. This type of germination is seen in many dicotyledons like sunflower, castor and bean etc. जो जर्मिनेशन है ये ज़्यादातर जो है वो कॉटिलिडन्स में डाइकोटिलिडन्स में होता है, यानी वो वाले बीज जो है जिनके 2 साइड होते हैं। ठीक है, जिनका डाइकोट 2 होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बीज जो है आपस में 2 हिस्सों में होती है, उनकी बात हो रही है। इसमें ऐसे होता है कि जो बीज है वो ऊपर यानी उसका जो कॉटिलिडन है वो ऊपर निकलता है और उसका जो कवर है वो भी ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसी डाइकोटिलिडन से पहले पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। अब पिक्चर को देखें, पहले बीज ज़मीन के अंदर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कवर और ये जो बीज है वो ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं, इसका कवर भी साथ में ऊपर होता है, और फिर इसी कॉटिलिडन से जो है वो लीफ निकलना शुरू हो जाता है। ये एपिजियल जर्मिनेशन है। ठीक है, जिसमें जो कॉटिलिडन है वो ऊपर निकलता है।
और दूसरा है हाइपोजेल जर्मिनेशन। हाइपोजेल जर्मिनेशन क्या है? हियर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द कॉटिलिडन्स रिमेन इन द सॉइल ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ epicotyls. This type of germination is seen in many dicotyledons like gram, pea, etc. and monocotyledons like maize and wheat grain. ठीक है, wheat etc. अब इसमें क्या है? इसमें जो कॉटिलिडन्स है वो ज़मीन के अंदर ही रह जाती है, और ये अक्सर गंदम वाले में ऐसा होता है। गंदम के जो प्लांट है उसमें जो है कॉटिलिडन ज़मीन के अंदर रह जाता है, ठीक है। और जो एपिजल था उसमें सनफ्लावर जो है उसकी एग्जांपल है। आपको इसमें समझ आ गया कि ये पहले वाले टाइप में क्या होता है? कॉटिलिडन जो है वो मिट्टी से बाहर निकलता है, उससे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, जबकि हाइपोजेल में क्या होता है? कॉटिलिडन ज़मीन के अंदर ही रह जाता है। और कल मैं आपसे जो है वो जर्मिनेशन के बारे में पूछूंगी और इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। और आपके अपने वर्ड्स में मैं सुनूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।